रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो असली माता सीता थी ही नहीं। और क्या माता सीता की अग्नि परीक्षा भी बस एक दिखावा था? रामायण की कुछ परंपराओं, रामचरितमानस और कई पुराणों में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं जब पंचवटी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दिन बिता रहे थे, तभी एक दिन भगवान राम को आभास हो गया कि समय का एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। तभी श्री राम ने माता सीता से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जौं लगी करो निसाचर नासा। अर्थात श्री राम ने हंसकर माता सीता से कहा, हे प्रिय, सुनो, मैं अब एक सुंदर मानव लीला करने जा रहा हूं। जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर देता, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। रावण माता सीता के हरण के लिए आने वाला था, लेकिन सवाल यह था कि क्या रावण जैसी आसुरी शक्ति जगत जननी सीता को छू भी सकती थी? यहीं से शुरू होता है रामायण का सबसे रहस्यमय अध्याय। कहते हैं भगवान राम ने अग्निदेव का स्मरण किया, अग्निदेव प्रकट हुए। तब राम ने उनसे कहा, हे अग्निदेव, कुछ समय के लिए सीता को अपनी दिव्य अग्नि में सुरक्षित रख लीजिए। अग्निदेव ने आज्ञा स्वीकार कर ली और उसी क्षण असली सीता अग्निदेव की दिव्य सुरक्षा में चली गई। उनकी जगह प्रकट हुई माया सीता, एक ऐसी प्रतिछाया जो बिल्कुल माता सीता जैसी दिखती थी। उनकी वाणी, उनका स्वरूप, उनका व्यवहार सब कुछ एक जैसा था, लेकिन वो असली सीता नहीं थी। और फिर वही हुआ जो नियति ने लिखा था। मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया, राम उसके पीछे गए, लक्ष्मण भी कुटिया छोड़कर चले गए, और तभी रावण साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। भिक्षाम देहि माता, एक निर्धन सन्यासी आपके द्वार पर खड़ा है। भिक्षाम देहि माता। उसने जिस सीता का हरण किया वो वास्तव में माया सीता थी, यानी लंका तक कभी असली सीता पहुंची ही नहीं। रावण को लगता रहा कि उसने सीता का अपहरण कर लिया है, लेकिन सत्य कुछ और ही था। पूरे लंका युद्ध के दौरान असली माता सीता अग्निदेव की सुरक्षा में थी। फिर आया वह क्षण जिसे लोग आज भी अग्नि परीक्षा के नाम से जानते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो चुका था, और फिर माता सीता को अशोक वाटिका से लाया गया। तब भगवान राम ने माता सीता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा।
इस दृश्य को देखकर आज भी बहुत से लोग सोचते हैं, क्या भगवान राम को माता सीता पर संदेह था? लेकिन कई धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों के अनुसार सत्य कुछ और था। न मे सीता मनोदोषः न च सीता मया त्यक्ता लोकापवाद भयादेव सीता मया प्रिया। अर्थात सीता में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता, मैंने सीता का त्याग नहीं किया है। लोक अपवाद, जनता की आलोचना के भय से ऐसा करना पड़ा क्योंकि सीता मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री राम केवल एक पति नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम और अयोध्या के भावी राजा भी थे। वो जानते थे कि माता सीता महीनों तक रावण की लंका में रहीं। भले ही वे पूर्णतः पवित्र थीं, लेकिन भविष्य में समाज, प्रजा और आने वाली पीढ़ियां उनके चरित्र पर प्रश्न उठा सकती थीं। और श्री राम नहीं चाहते थे कि कभी कोई माता सीता की पवित्रता पर उंगली उठाए। इसलिए पूरी वानर सेना, ऋषियों, देवताओं और समस्त संसार के सामने एक ऐसा प्रमाण आवश्यक था जिसे कोई कभी चुनौती न दे सके। लेकिन यह केवल सामाजिक प्रमाण नहीं था, इसके पीछे एक और दिव्य रहस्य छुपा था। जैसे ही माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं, माया सीता अग्नि में विलीन हो जाती हैं और उसी अग्नि से अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं, अपने साथ लेकर असली माता सीता को। तब अग्निदेव समस्त सभा के सामने घोषणा करते हैं, माता सीता पूर्णतः पवित्र है। और उसी क्षण न केवल संसार को उनकी पवित्रता का प्रमाण मिल जाता है, बल्कि माया सीता और वास्तविक सीता का रहस्य भी प्रकट हो जाता है। यानी अग्नि परीक्षा संदेह की परीक्षा नहीं थी, बल्कि माता सीता की दिव्यता और पवित्रता को पूरे संसार के सामने स्थापित करने का दिव्य क्षण था।